हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है ऑटो ड्राइवर का बेटा जिसने किस्मत को चैलेंज किया। तो दोस्तों, सब लोग कहते थे ऑटो ड्राइवर का बेटा है, क्या ही बड़ा बनेगा, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। ये कहानी है दीपक की। दीपक एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जो बहुत मेहनत करना चाहता था और अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उसके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक दिन उसने अपने पापा को देखा जब वो ऑटो चला रहे थे, और जब वापस आए 10 घंटे के बाद, तब वो पसीने में भीगे हुए, पूरे तरीके से टूटे हुए, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो दीपक ने उसी दिन सोचा कि मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि जब भी वो स्कूल में जाता और अगर कभी टीचर उससे पूछती कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो दीपक धीरे से बोलता, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं। तो सारे बच्चे हंसने लग जाते और उसको कहते कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, तुम भी अपने पापा के साथ ऑटो चलाओ। लेकिन दीपक ने किसी की नहीं सुनी। उसने सिर्फ एक ही बात अपने मन में बिठा रखी थी कि मुझे अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। तो धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी। अब उसके पास ना तो किताबें खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही उसके पास कोई कोचिंग लेने के पैसे थे। तो वो सेकंड हैंड किताबें लेता और उन्हीं से उसने पढ़ना शुरू किया। जब घर की लाइट चली जाती तो स्ट्रीट लाइट पे जाके बैठ जाता और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता। लेकिन आते जाते लोग कहते, ये दुनिया फिल्मी नहीं है, ये असल जिंदगी है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो और बाप की अपने बाप की हेल्प करो। लेकिन दीपक किसी की ना सुनता और उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी। फिर एक दिन रिजल्ट आया, उसने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया। फिर एक दिन रिजल्ट आया और उसमें उसका नाम नहीं था। दीपक फेल हो गया। उस समय सबने कहा कि देखा, हम क्या गलत कहते थे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अपने पिताजी का ऑटो में हेल्प करो, क्यों अपनी पढ़ाई को लेकर के अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन दीपक ने सोचा, फेल होना कोई गलती नहीं, लेकिन हार मान जाना या कोशिश ना करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो दीपक ने इस बार एक अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उसने 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने का प्रयास किया कि आज से मैं हर रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करूंगा। और अब उसका सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह एक ही निशाना था, गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना। उसने अब उसके लिए काम करना शुरू किया। 6 से 7 घंटे वो हर रोज पढ़ाई करता था। उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, फोन से दूरी बना ली और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था। तो उस एक दिन 3 साल के बाद जब उसने एग्ज़ाम दिया और फिर उसका रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में दीपक का नाम था। आज उसकी मेहनत सफल हुई। दीपक रोते रोते रिजल्ट लेकर अपने घर आया, अपने पिताजी को अपना रिजल्ट दिखाया। तब उसके पिताजी रोने लगे और कहने लगे, बेटा, मेरे लिए तुम ऑफिसर नहीं हो, मेरे लिए तुम मेरी जीत हो। उस दिन दीपक को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें कभी भी अगर फेलियर मिलता है तो हमें उसको गलती नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ना ही हमें हमारी कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप गरीब हो लेकिन आपकी आंखों में सपना है, तो आप यकीन मानिए, आप अपने आप को गरीब समझने की गलती मत करो। आप ऑलरेडी अमीर हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको करना क्या है।
आपको सिर्फ कदम उठाना है। आप जैसे ही पहला कदम उठाओगे, आपकी जिंदगी बनती चली जाएगी। और सक्सेस एक दिन में नहीं आती, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, सालों की मेहनत होती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी दीपक की। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के आसपास भी कोई दीपक है, या आप खुद एक दीपक हो? तो हार मत मानना दोस्तों, और आगे बढ़ते जाना। यकीन मानिए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सो थैंक यू गाइस, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। सब लोग कमेंट करें, क्योंकि आप सबको मेरे चैनल पे हर रोज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगी जिससे किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकती है। उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनना होगा, ताकि आपकी जिंदगी भी बदल सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।